Hello students, in today's science class, today we are going to study chapter 12, the earth. Part 1 में हमने under the crust, soil, how the earth moves, उनके बारे में डिटेल में जान लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजन्स यानी ऋतुएं, उनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सीजन्स, ऋतुएं। डू यू नो व्हाई द सीजन्स चेंज? क्या आप जानते हैं कि सीजन्स यानी ऋतुएं क्यों बदलती है? They do because the earth tilts to one side as it revolves around the sun. सीजन्स यानी ऋतुएं इसलिए बदलती है क्योंकि अर्थ सूर्य की परिक्रमा करती है एंड वन साइड झुकी हुई है। This makes different parts of the earth come closer to the sun at different times of the year. इससे पृथ्वी के अलग-अलग हिस्से साल में अलग-अलग समय पर सूरज के करीब आते हैं। The part that is closer to the sun gets more heat. जो पार्ट सूरज के करीब होता है उसे अधिक गर्मी मिलती है। So it has summer. अर्थ जब सन की चारों ओर चक्कर लगाती है तब अर्थ का जो पार्ट सन के करीब आता है तो वो पार्ट में क्या होती है? समर सीजन होती है। The other part has winter. यानी दूसरे भाग में क्या होगा? विंटर सीजन होगी। In June, the northern part of the earth where India is comes closer to the sun. जून में अर्थ का नॉर्दर्न पार्ट यानी उत्तरी भाग जहां इंडिया है यानी भारत है जो सूर्य के करीब आता है। So we have summer यानी इंडिया में जून में कौन सी सीजन होती है? समर सीजन होती है। At that time, Australia and other places in the south have winter. इंडिया में जब समर सीजन होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ यानी दक्षिण के अन्य स्थानों में क्या होता है? विंटर सीजन होती है यानी सर्दी होती है। In December we have a winter while the southern part of the earth has a summer. इंडिया में यानी हमारे यहाँ दिसंबर में क्या होता है? विंटर सीजन होती है। तब सदर्न पार्ट यानी दक्षिणी हिस्से में क्या होता है? समर सीजन होती है यानी बहुत गर्मी होती है। We have spring in March while the south has autumn. इंडिया में यानी हमारे यहाँ मार्च में स्प्रिंग सीजन होती है तब साउथ यानी दक्षिण में ऑटम सीजन होती है। We have autumn in September while the south has spring. इंडिया में यानी हमारे यहाँ जब सितंबर में ऑटम सीजन होती है तब साउथ में कौन सी सीजन होती है? स्प्रिंग सीजन होती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं। ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में उसको पूरा साल लग जाता है। मीन्स उसको 365 डेज लगते हैं। हम थोड़ा और भी डिटेल में जानते हैं कि मौसम कैसे बदलता है और पूरे साल एक जैसा मौसम क्यों नहीं रहता है, ये थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आप लोग इस पिक्चर को देखिए। ब्लू कलर की लाइन जो आप लोगों को दिखाई दे रही है वो है ऑर्बिट, और जिसका शेप जो है वो कैसा होता है? ओवल शेप जो है वो अंडाकार होता है। इस कक्षा के ऊपर घूमकर अर्थ जो है वो सन का पूरा चक्कर लगाती है। अर्थ जब पृथ्वी के करीब आती है तब उस टाइम अर्थ पर क्या होती है? गर्मी होती है। इस पिक्चर में देखिए कि अर्थ जो है वो सन के करीब है। मीन्स उस टाइम अर्थ पर क्या होती है? गर्मी होती है। फिर अर्थ जो है वो घूमती घूमती सन से थोड़ी दूर आ जाएगी
जैसे ही वो सन से दूर आएगी तो गर्मी जो है वो अर्थ पर कम पड़ेगी। मीन्स गर्मी के बाद का जो मौसम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अर्थ जो है वो सूर्य से बहुत दूर चली जाती है, तब सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो अर्थ पर कम गिरता है, मीन्स कम आता है। तो उस टाइम अर्थ पर क्या होता है, ठंडी होती है। तो इसी तरह अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती रहती है। जैसे ही वो सन के पास आती है तब अर्थ पर क्या होती है, गर्मी होती है। और जैसे ही सन से दूर चली जाती है तब अर्थ पर क्या होती है, ठंडी होती है। हम मंथ्स वाइज जाने तो अर्थ जो है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में क्या होती है, सन के करीब होती है। तब उस टाइम अर्थ पर क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है। अर्थ जैसे ही सन से दूर चली जाती है तो वेदर भी है वो भी चेंज होता जाता है। यहाँ पे अगस्त मंथ में क्या होता है, अर्थ जो है वो सन से थोड़ी दूर होती है। मीन्स गर्मी की सीज़न ख़त्म होने के बाद दूसरी उनके बाद जो सीज़न आती है, रेनी सीज़न, बारिश की सीज़न, वो स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही बारिश जो है वो जून और जुलाई से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होती है तो बारिश का पानी जो होता है उसकी नमी से एंड सूर्य की जो धूप होती है उसकी कमी से क्या होता है, वेदर ठंडा हो जाता है। तो दिसंबर मंथ में अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर चली जाती है। तो उस टाइम पर अर्थ पर क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। अब एक समझने की बात यह है कि जिस टाइम पर पृथ्वी जो है वो सूरज के बहुत करीब आती है तब पूरी पृथ्वी पर गर्मी का मौसम होना चाहिए था, लेकिन कुछ पार्ट में गर्मी का मौसम और कुछ पार्ट में ठंड का मौसम। ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट हम जून मंथ में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि आप लोगों को जो डार्क कलर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसमें वो किसका है, ठंड का पार्ट है। मीन्स वो उस टाइम पर वो पार्ट पर क्या होती है, ठंड होती है। और जो लाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें वो पार्ट जो है वो गर्मी का पार्ट है। मीन्स वो पार्ट में क्या होती है, गर्मी होती है। तो बीच में आप लोगों को एक रिंग जैसा मीन्स पिंक कलर की आपको लाइन दी है बीच में, बीचों बीच मिडल में, वो क्या है, भूमध्य रेखा मीन्स इक्वेटर है। इक्वेटर का ऊपर का पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का पार्ट जो है वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए कि डार्क कलर का पार्ट जो है वो कम है और लाइट जो पार्ट है वो क्या है, ज़्यादा है। मीन्स उस टाइम जून में नॉर्थ में क्या होता है, समर, गर्मी ज़्यादा होती है। और नीचे आप लोग देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में उसमें डार्क कलर का पार्ट ज़्यादा है एंड लाइट कलर का पार्ट क्या है, कम है। मीन्स जून में साउदर्न हेमिस्फीयर में मीन्स साउथ में क्या होता है, ठंड जो है वो ज़्यादा होती है एंड गर्मी कम होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए कि डार्क कलर का पार्ट जो है वो कम है। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात जो है वो क्या होती है, छोटी होती है एंड दिन जो है वो क्या होता है, लंबा होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए डार्क पार्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। मीन्स उस टाइम पर साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट जो है, रात जो है वो लंबी होती है एंड दिन जो है वो छोटा होता है। दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ में आप लोग देखिए कि नॉर्थ में क्या है, डार्क कलर का पार्ट ज़्यादा है। मीन्स वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है एंड साउथ में देखिए उसमें जो डार्क कलर का पार्ट है वो कम है एंड जो लाइट पार्ट है वो ज़्यादा है। मीन्स दिसंबर मंथ में नॉर्थ में क्या होता है, विंटर एंड साउथ में क्या होता है, समर। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए कि डार्क पार्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। मीन्स नाइट, रात जो है वो लंबी होती है एंड डे
मीन्स दिन जो है वो छोटा होता है। नीचे सर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए, नाइट जो है मीन्स डार्क पार्ट जो है वो कम है, मीन्स नाइट क्या होती है, छोटी होती है, एंड लाइट पार्ट जो है वो ज़्यादा है, मीन्स डे जो है, दिन जो है वो लंबा होता है। मार्च मंथ्स में देखिए कि सूरज की किरणें जो है वो दोनों हिस्सों में, दोनों पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों पार्ट में बराबर के सूरज के किरणें पड़ने लगते हैं। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगी। सितंबर मंथ में देखिए कि दोनों हिस्सों में, इसमें भी सूरज की किरणें जो है वो बराबर पड़ने लगते हैं। तो सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी सीज़न होगी, ऑटम, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी सीज़न होगी, स्प्रिंग सीज़न। सीजन्स चेंज होने के मेन 2 रीज़न है। फर्स्ट कि अर्थ जो है वो सन से कितनी दूर है और कितनी पास है, इस हिसाब से जो सीज़न है वो चेंज होती है। सेकंड कि अर्थ जो है वो थोड़ी झुकी हुई है। आज का जो आपका होमवर्क है वो है चैप्टर 11 की जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो है आज का आपका होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।